वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए सिद्धि विनायक अष्ट विनायक देव गजानन गणपति महाराज की जय। भक्तों, आपने श्री गणेश भगवान की अनन्य गाथाएं वेद पुराणों के माध्यम से पढ़ी सुनी होंगी, परंतु आज मैं आपको देव गजानन और उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी के मध्य हुए वार्तालाप की संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूं। सारी सृष्टि की 7 प्रदक्षिणाएं कर भगवान कार्तिकेय जब कैलाश में लौट कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि गणपत भगवान को विजेता घोषित किया जा चुका है। कार्तिकेय हैरान हैं, हतप्रभ हैं कि भला गणेश इस छोटे से मूसे पर बैठकर 7 प्रदक्षिणाएं सृष्टि की काट मुझसे पहले कैलाश पे आया तो कैसे। जब यही प्रश्न उन्होंने देव गजानन से पूछा तो देव गजानन ने माता पिता के चरणों में शीश नवाया और माता पिता की ओर इंगित करते हुए भाई कार्तिकेय को ये बताया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये कृपा है माँ पिता की, मेरा नाम हो रहा है। ये कृपा है माँ पिता की, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान श्री गणेश भाई कार्तिकेय से कहते हैं कि यह सब तो माँ पिता के चरणों का प्रताप है। भ्राताश्री, आप तो स्वयं मेरे जन्म की सारी कहानी जानते हैं कि यदि माँ गौरा की कृपा न हुई होती तो भला मैं इस संसार में कैसे आता। मैं तो केवल मात्र उबटन का बनाया हुआ एक पुतला ही था। ये मेरी माँ की शक्ति ही थी कि जिनके प्रताप से मेरे अंदर जीवन का संचार हुआ। अज्ञानवश मैं पिता के कोप का भाजन बना, परंतु उन्होंने भी गज का शीश लगाकर मुझे पुनः जीवित कर दिया। तो भ्राता, जो कुछ भी मैं हूँ आज अपने माँ पिता के आशीर्वाद के कारण हूँ। माँ की कृपा न होती तो जन्म मैं कैसे पाता। माँ की कृपा न होती तो जन्म मैं कैसे पाता। पिता जो न शीश लाते जीवन में कैसे पाता। पिता जो न शीश लाते जीवन में कैसे पाता। तेरे मुख से माँ पिता का गुणगान हो रहा है। मेरे मुख से माँ पिता का गुणगान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परंतु भक्तजनों, भाई कार्तिकेय भगवान गजानन की इन
उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। इस पर श्री गणेश जी उन्हें समझाते हुए पुनः कहते हैं कि भ्राताश्री, मेरे जन्म के बाद तो मेरा कुछ नाम भी नहीं था। वो तो हमारे पिता भगवान भोले शंकर ही थे, जिन्होंने मुझे सभी गणों का ईश बनाकर मुझे गणेश का नाम दिया। और जब परशुराम जी ने अपने फरसे से मेरा एक दांत तोड़ दिया था, तब भी भगवान भोलेनाथ ही थे जिन्होंने मुझे एक दंत का नाम देकर मुझे इस सारे जग में पूजनीय बना दिया था। श्री गणेश जी का मुझको पिता नाम दे दिए हैं। श्री गणेश जी का मुझको पिता नाम दे दिए हैं। एक दंत मुझको कहकर नया नाम दे दिए हैं। एक दंत मुझको कहकर नया नाम दे दिए हैं। मुझे पूजनीय करके ये जहान पूज रहा है। मुझे पूजनीय करके ये जहान पूज रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब कुछ माँ पिता की लीला से ठीक चल रहा था भैया, कि तभी एक दिन आपके और मुझ में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। आपको याद ही होगा, हम दोनों ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और देवलोक सभी जगहों पर गए, परंतु हमारे प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सका था। फिर आपको याद है ना, सभी देवी देवताओं ने मिलकर यही मार्ग सुझाया था कि आप अपने माँ पिता अर्थात भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती की शरण में जाइए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल माता पिता ही हैं जो संतानों के विषय में सर्वोत्तम विचार रखते हैं। दूसरे शब्दों में सबका यही तात्पर्य था कि जो कुछ है इस संसार में वो केवल माँ बाप के चरण ही हैं। हमको हमारी शंका समाधान था बताया। हमको हमारी शंका समाधान था बताया। सृष्टि को जाके नापो ये उपाय था बताया। सृष्टि को जाके नापो ये उपाय था बताया। आप उड़ गए मयूर पे मेरा मूसा रो रहा है। आप उड़ गए मयूर पे मेरा मूसा रो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और फिर भैया, जब मेरे मूसे ने रो रो कर मुझसे कहा कि हे भगवान, भला गति में मेरा और मयूर का क्या मुकाबला, मैं तो मयूर से गति में सदा हारूंगा ही। तभी मेरे मन में विचार आया कि मुझे जन्म देने वाले माँ पिता, शिक्षा दीक्षा लालन पालन पोषण करने वाले माँ पिता, मेरे भोजन
मेरे वस्त्रों का ध्यान रखने वाले मेरे माँ पिता, मुझे गणेश एक दंत जैसे नाम देने वाले मेरे माँ पिता, तो फिर मैं भला इस सृष्टि की प्रदक्षिणा क्यों करूं? मेरा तो सारा संसार इन्हीं के चरणों में है और इसीलिए भैया मैंने इन्हीं के चरणों की 7 प्रदक्षिणाएं ले ली। माता पिता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे विजेता घोषित किया और मुझे प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दे दिया। इतना सुनना था कि भगवान कार्तिकेय माँ पिता और श्री गणेश जी से रुष्ट होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए और भगवान श्री गणेश माता पिता की सेवा में तल्लीन हो गए। चरणों में माँ पिता के मैं तो बिताऊं जीवन, चरणों में माँ पिता के मैं तो बिताऊं जीवन, चरणों की धूल से मैं तिलक लगाऊं चंदन, चरणों की धूल से मैं तिलक लगाऊं चंदन। मेरे तो मुख से सदा ही गुणगान हो रहा है, मेरे तो मुख से सदा ही गुणगान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो